हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आज का मैंने टॉपिक लिया है गाइस कि वो इमोशनली और मेंटली यानी कि प्रैक्टिकली आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, उनके इमोशंस क्या हैं और प्रैक्टिकली आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, यानी कि दिमाग से क्या सोच रहे हैं और इमोशंस यानी कि दिल से क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो दिल और दिमाग से वो क्या सोचते हैं आपके लिए, ये हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए है। याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे जो भी पता लगेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं करती हूँ। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ मैं, फुल रीडिंग आपको मिलेगी। यानी कि जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसमें एक वीडियो बना के मैं भेजूंगी, उसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा और इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही मतलब रिजनेबल चार्जेस हैं। आप कुछ भी करते हैं नहीं करते हैं तो भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको रीडिंग करानी है तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और कोई आपको नंबर देता है तो मत लीजिएगा। ठीक है, वो फ्रॉड नंबर है। अगर आपको मैसेज वगैरह में कोई नंबर आ रहे हैं कि यस हम टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स के नाम से, तो वो मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अवेयर रहिए फ्रॉड बाजी से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, कॉल आपका कोई उठाएगा भी नहीं। ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से क्या पहले क्या करना पड़ता है आपको जानते हैं हमेशा। ठीक है, अगर मेरे चैनल को आपने फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किया है तो पहले जान लें कि आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए। ठीक है, और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ओके, तो इस तरह से जिस तरह से भी आप अपने पार्टनर को याद करते हैं, उनको जैसे कोई शक्ल याद करता है, कोई मतलब किसी भी तरह जिस तरह से आप याद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव को याद रखिए। चलिए, सबसे पहले एनर्जीज देखूंगी मैं आपके लिए, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे आगे। बहुत अच्छा सा फ्लावर, पिंक फ्लावर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। देखिए, और पिंक फ्लावर भी बहुत ही सुंदर फ्लावर है। जैसे आपने कभी लिली फ्लावर देखा है, बहुत कम लोगों को दिखता होगा, या फिर अगर आपके घर में लिली फ्लावर है, लिली का मतलब बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। मतलब एक तो क्या है, एक फ्लावर होता है इस तरह का, ये थोड़ा सा मतलब लंबाई में होता है ये फ्लावर। ठीक है, अगर आपने देखा हो। स्टार साइन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, मुझे कोई लियो लग रहा है, पाइसिस कोई लग रहा है, एक्वेरियस कोई है, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो कोई है। ठीक है, और राइट, ये साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे हैं। कुछ कुछ के लिए देखिए एरीज भी है, एरीज और कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब ये क्या एनर्जी आप देख लीजिएगा अपनी रिलेशनशिप में, कहाँ मैच करिए, ये आपके साथ किस एनर्जी में है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, मतलब अपनी खुद का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। क्योंकि कोई ना कोई इंसान जो है इनकी ज़िंदगी में ऐसा है जो कि इन पे मतलब जैसे दबाव डालता है, या फिर इन पे निगाह रखता है, या फिर इनके मतलब जैसे वेल विशर्स में नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी क्लोज है इनके। ठीक है, ये क्या एनर्जी है ये आप अच्छे से आप पता लगाइए, किसी को ब्लेम मत कीजिएगा डायरेक्टली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इंसान इनके आसपास ऐसा है जो कि इन पे दबाव डालता है, इनको कंट्रोल में रखना चाहता है। और डेफिनेटली मतलब जैसे कि निगाहें, यानी कि इनका फ़ोन कॉल भी अगर मतलब फ़ोन वगैरह के जो मैसेज वगैरह आते हैं वो भी चुपके से चेक करता होगा इस तरह से। मतलब कोई षड्यंत्र या कोई ऐसे मतलब वेल विशर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी जासूसी कर रहा है कोई, इस तरह से मुझे इनके इर्द गिर्द कोई इंसान लग रहा है। ये अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये आपको एक बहुत
बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इनकी एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ, तो ये आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हो और आप कहीं न कहीं मतलब जैसे कहते हैं इंडिपेंडेंट हैं या फिर रिच फैमिली से हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा आप मतलब आप इनको एडवाइस भी देते हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि जॉब प्लेस एक है आपका, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। इनकी एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है और कोई ना कोई सीक्रेट है जिसको आपको ये बताने से डरते हैं या फिर मतलब कुछ ऐसा है जिसको जो आपसे कंसर्न नहीं है या फिर बताना नहीं चाहते, ठीक है। ये अपने जीवन में एक न्यू लव को चाहते हैं, एक प्यार भरा एक साथी हो और डेफिनेटली इनका फोकस आप पे ही है, ठीक है। आपको एक न्यू लव की तरह देखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में देखिए जैसे सन की ऊर्जा होती है ना, उसी तरह से आए हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड ज़ोन में मतलब कहीं भी आप मिले हो, जैसे कॉलेज स्कूल में भी हो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये जो इंसान है आपको दोस्ती से कहीं बढ़कर देखता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपसे प्यार है और डेफिनेटली ये दोस्ती कहीं आगे तक रिलेशनशिप कायम रहे आपका, ये जो इंसान है वो वही चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए मुझे लगता है कि इनके और आपके बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर ये कोई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई कमिटमेंट वगैरह इस तरह की बात, मतलब आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, इनकी ये विषय है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं या तो कोई जॉब के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं या फिर कोई नया जॉब पकड़ा है या फिर लिटरली कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब के सिलसिले में कोई बिजनेस ट्रिप हो सकती है, ठीक है। या इनकी नौकरी बाहर लगी है रिसेंटली, मुझे ये लग रहा है कि किसी न किसी सिलसिले में या तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो आपसे मिलने की तमन्ना है और ये कुछ ना कुछ प्लानिंग उसके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों का ये भी लग रहा है कि अगर आपका करियर स्टार्ट हुआ है तो कोई न्यू जॉब के सिलसिले में आपकी सिटी बदली है, शहर बदला है या फिर लिटरली कोई मकान बदल रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ये एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप में इनकी। अब देखिए मैं सबसे पहले ये देखूंगी, देखिए कुछ ख़ास बातों में मुझे लगता है कि आज आज आपके लिए पिंक बैलून बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है कि आपको बैलून दिख रहे हैं, मतलब ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए आपको कहीं पिंक कलर का, रेड कलर का नहीं, बस पिंक कलर बोल रही हूँ मैं, पिंक कलर का, गुलाबी कलर का कोई भी रेड बैलून आपको नज़र आए तो वही बहुत बहुत मतलब जैसे कोई सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए, ठीक है। और कोई पिंक फ्लावर, ठीक है, या कोई जैसे मैंने कहा लिली, कोई बुके या कुछ भी दिखे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ये आपकी रीडिंग होगी फिर, ठीक है। आपसे काफ़ी मैच करिए। देखिए यहाँ पे मैं इनके सबसे पहले इमोशंस को देख लेती हूँ, ठीक है। आपके लिए क्या इमोशंस है, मतलब वो दिल से आपके लिए क्या सोचते हैं। इमोशंस का मतलब भावनाएं क्या है आपके लिए, दिल से होती भावनाएं, ठीक है। मेंटली तो हम कुछ भी सोचते हैं, मेंटली तो यानी कि हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, लेकिन दिल से हम भावनाओं के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो दिल से बात क्या सोचते हैं आपके लिए, दिल से ये सोचते हैं कि आपके साथ इनको मतलब ऐसा जीवन जीने को मिलेगा जो कि विक्टोरियस होगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कहते हैं ना 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या होता है 6 ऑफ वॉन्ड की, प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में लेकिन कोई आपके लिए विक्ट्री चाहता है, आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है, तो वैसा ही साइन मुझे यहाँ पे नजर आया, विक्ट्री का साइन, ठीक है। कोई आपको दिल से चाहता है कि आपके कनेक्शन में वर्क करे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि दिल से काम कर रहे हैं, इनके इमोशंस हैं लेकिन फिर भी ये किसी को कट ऑफ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा कोई दबाव डालता है इन पे और कोई वॉच कर रहा है, कोई जासूसी कर रहा है, इनको पता है कि पीछे से इनके फ़ोन वगैरह चेक किए जाते हैं, ठीक है। इनके मैसेजेस वगैरह बैकअप लिया जाता है, इस तरह का मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं उस बारे में, ठीक है। ये आपके लिए इमोशनली बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि खुद को रिजेक्टेड फील करते हैं। इसका इन द सेंस कि मैं यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजेक्टेड आपसे हो रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि अपने आप को खुद ये ऐसा समझते हैं कि आपके लायक नहीं है। मतलब लायक से भी मतलब मैं शायद गलत वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन मुझे सही मीनिंग ये है कि आपके लिए बनाने के लिए आपको मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और आप ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से अपने आप को देखते हैं। ये कई बार आपके रिजेक्शन से भी डरते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पे कि ये आपको सोल में ट्विन फ्लेम मानते हैं, लेकिन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती का नाता तो है ही। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप एक दोस्ती का है, ठीक है। अब आपकी दोस्ती चाहे वर्क प्लेस पे हुई हो, चाहे कॉलेज स्कूल से दोस्त हैं आप, ठीक है, लेकिन आपका आपका जो जान पहचान है वो बहुत सालों से है, मतलब 8-10 साल हो गए मुझे ऐसा लग रहा है, आप तब से जानते हैं, मतलब आपने कॉलेज स्कूल पास किए तब से इनको जानते हैं। और ये देखिए जैसे कोई कहते हैं ना कि ये खुद को थोड़ा सा गार्ड करके चलते हैं, कभी भी ये ओपन अप नहीं होते, क्लियरली आपको कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनको डर है मन में, कुछ सीक्रेट है इनके, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में ऐसा है जो कि इन पे वॉच रखता
है, ठीक है। अभी क्या एनर्जी है, किस तरह से मैच करिए, सबके लिए डिफर करेगा। किसी के लिए कोई मदर हो सकती है, किसी के लिए कोई वाइफ हो सकती है, वाइफ या मैरिज हो सकती है जिसमें ये खुश नहीं है, ठीक है। इस तरह से लीजिएगा, आपसे जिस तरह से मैच करे। यहाँ पे देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मेरी नैया डूबती जा रही है। इनको कई बार फील होता है इमोशनली, ये सोचते हैं कि मेरी नैया डूबती जा रही है या फिर मैं पानी में डूबता जा रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे बचाने वाला ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील करते हैं अलोन, ठीक है। लेकिन ये जब जब से आप ज़िंदगी में आए हो तो बहुत बहुत मतलब जैसे खुशी इनको मिल गई है, और ये बहुत कुछ कर देना भी चाहते हैं। मतलब ये डूबते हो को बचाने वाली एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप जब इनकी ज़िंदगी में आए तो कहीं ना कहीं ये बहुत निराश थे, लेकिन उस निराशा से ऊपर उठ के आपने इनको उठाया, ठीक है। आपने इनको पॉजिटिविटी दी है। मुझे लगता है कि इनका करियर भी सही नहीं है, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा पजल थे और सब दुनियादारी से बहुत सारे तंग हो चुके थे। मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई हर तरह से निराश है, अपनी पर्सनल लाइफ से भी निराश थे। तो ऐसे में आप मिले हैं तो तब से इनको पॉजिटिविटी आने लगी है, जीवन जीने की एक नई प्रेरणा मिली है। इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आप इनकी सनलाइट हो, और डेफिनेटली इनके जीवन में जब से आए हो, जब से मतलब ये पॉजिटिव रहने लगे। चाहे जो भी सिचुएशन है, देखिए स्ट्रगल तो सबके जीवन में रहती है, ठीक है, उतराव चढ़ाव भी रहते हैं, लेकिन जब से आप आए इनको मतलब स्ट्रगल करने में भी मज़ा आने लगा है। यानी कि कोई चीज़ें अगर इनके इश्यूज़ रहते हैं तो उनको फेस करने के लिए रेडी है। या तो निराशा से फेस करें, एक हंस हंस के किसी बात को करें। यानी कि काम तो करना है आपको, स्ट्रगल भी सहन करनी है, लेकिन कुछ उस स्ट्रगल को हम मतलब बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से स्ट्रगल को फेस करें कि यस, करना तो है हमको काम, स्ट्रगल करनी है, लेकिन काम करने से दूर परे नहीं हटेंगे, इसलिए हम पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। इस तरह की वाइब्स आ रही है, और डेफिनेटली ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा मतलब चेंज सा कर दिया है, ठीक है। ओम नमः शिवाय। तो आपने इनकी ज़िंदगी को बहुत थोड़ा सा चेंज किया है, और ये अब एक सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा निराश थे। देखिए अपनी पर्सनल लाइफ तो मैं क्या बताऊँ, सबके लिए डिफ़र करेगा। कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी है, कोई मदर के कारण, या कोई प्रेशराइज है, ठीक है। देखिए मुझे आज ये भी लग रहा है कि कोई, जैसे कहते हैं ना कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत, लेकिन मुझे क्या करूँ, मैं मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मुझे, देखिए कोई जैसे कोई अनाथ बच्चा होता है ना, उसकी वाइब्स आ रही है मुझे। मुझे पता नहीं है किससे मैच करेगी रीडिंग, लेकिन आपको जीवन में दुखी मिला है कोई ऐसा, मतलब जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो मतलब या तो अडॉप्टेड हैं, या फिर कुछ ऐसा फेस करें जहाँ पे उनके मम्मी पापा नहीं हैं। तो ऐसे में अकेलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और स्ट्रगल से परेशान थे ये जो इंसान है, ठीक है। ये भगवान नहीं जानता मुझे कितना अंदर से वाइब्स आ रही हैं कि पता नहीं किससे मिल रही है रेटिंग, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि कुछ ऐसा है क्या, ठीक है। तो एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे ने, या शुरू से अभी तक आप बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखिए, लेकिन अब वो इस स्ट्रगल से मतलब जूझने के लिए या फिर उससे फेस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप उनके जीवन में आए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा मैं आपका आउटकम नहीं बताऊँगी, लेकिन उनके एक्शन ज़रूर बताऊँगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, आपका रिलेशनशिप कहाँ भी हो, लेकिन अगर आपसे कोई पॉजिटिव होता है, अगर आपसे कोई मतलब जैसे हेल्प चाहता है, कि आप इमोशनली अगर किसी को दो बातें प्यार की बोल देते हैं, तो अगर उसका भला होता है तो डेफिनेटली आप ये कीजिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, आप चाहे कमिटमेंट करें नहीं करें, आपको मिलता है कमिटमेंट, नहीं मिलता है, ये बातें दूसरी है। लेकिन अगर कोई हील होता है आपकी बातों से, अगर कोई आपको पसंद करता है, अगर आपकी बातों से किसी को पॉजिटिविटी मिलती है, या कुछ भी आपको आपकी बातों से एक्टिव होता है कोई, तो उसमें दो बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप फ्रेंड जोन में रहिए और बहुत अच्छे से बात कीजिए, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, किसी को हर्ट मत कीजिए। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, जैसे हमारे कार्ड्स में उस तरह की एनर्जी लग रही है। ये कहीं ना कहीं निराशा के भाव से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे बाहर निकल के आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अब मैं इनकी मेंटली बताती हूँ आपको, ठीक है। ये तो हो गई इमोशनली, ये बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चलते हैं, इमोशनली भी ओके, ठीक है। लेकिन ये चाहते ये कि आपको इनको कभी रिजेक्ट ना करो, आप इनको दोस्ती बना के रखो, लेकिन अपनी लाइफ में रखो। जैसे कि मैंने कहा, ये डूबने के कगार पे थे जब आप इनसे मिले, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे, स्ट्रगल तो थी, ये किसी के दबाव में भी थे, और कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी, मुझे लगता है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई झाड़ा फूक नहीं, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं, कोई ऐसे कहते हैं ना मंत्र जाप, या कोई जादू टोने, उस तरह की भी एनर्जी मुझे कुछ कुछ के लिए लग रही कि कोई करवा रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर कुछ खाने के बाद बहुत ऐसा लगे कि है ना, देखिए इसकी सबसे बड़ी, मैं थोड़ा सा रीडिंग से बाहर आ जाती हूँ, एक चीज़ बताती हूँ आपको, ठीक है।
देखिए आपके ऊपर कैसा पता लगता है कि कोई हमारे पर जादू टोना करता है या नहीं करता, ठीक है। इसका मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जानती इस बारे में, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं, लेकिन जितना भी जानती हूँ आपको शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको पता लगे। देखिए हम जैसे कोई आपको पता है कि कोई आपका वेल विशर नहीं है, ठीक है, और उसके हाथ से हम जब कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको देखिए पहले जज करिएगा कि किसके किसके ऊपर आपको शक है, ठीक है। मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ बात, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को भी काम लीजिएगा, मैं हर किसी के लिए नहीं, बात हम कंटिन्यू करेंगे, अगर ये बुझ जाती है तो ठीक है। मैसेजेस मुझे आ गए यहाँ पे। देखिए अगर कोई आपके और शक है कि कोई हमको जादू टोना कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है, अगर वो कोई खाना खाने की चीज़ देता है या पीने की चीज़, लिटरली कोई पीने की चीज़ होती है जिसमें हम कुछ घोल के पिलाते हैं किसी को, ठीक है, तो ऐसा कुछ एनर्जी है, तो मुझे देखिए मैं यहाँ पे कहूँगी उसके पीने के बाद आपको थोड़ी देर तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, उसके बाद आपको आँखें थोड़ी सी जलन सी फील होगी, उसके बाद आपको जैसे कोई कहते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब आप सोना नहीं चाहेंगे, आपको काम है, आपको बाहर जाना है, आपको कहीं भी जाना है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं करेगी, आपको ये लगेगा खूब सोने के बाद, यानी कि सो जाएंगे आप, ठीक है, सोने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी नींद आ रही है, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हमारी आंखें जलन से भरी हुई, तो इस तरह की एनर्जी आती है, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि किसी पे आपको शक है या फिर किसी को कोई आपको ऐसा लगता है कि यस मेरी ज़िंदगी में, देखिए कोई बीमारी भी हो सकती है आपको, ऐसे में आप ये वाली चीज़ मत देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली सोच के साथ चल रही हूँ कि अगर आपको लगता है आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, और फिर आपको इस तरह से लग रहा है, बिल्कुल, तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि कोई आपके ऊपर कुछ करा रहा है, ठीक है। और आपको हमेशा मतलब काम के नाम से या कहीं बाहर जाने से बहुत डर लगता है, या फिर आपको कुछ जैसे कहते हैं किसी भी चीज़ से डर लगने लग जाता है, अंधेरे से डर लगने लग जाता है, आप अकेला रहना पसंद करेंगे, किसी से बात करना आपका मन नहीं लगता, इस तरह की एनर्जी फील करोगे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हाथ पैर बांध रखे हैं, यानी कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, इस तरह से फील होगा, तो ज़रूर किसी ने कुछ करा है। लेकिन हमेशा अपने दिमाग को यूज़ कीजिएगा, ऐसी अगर भावनाएं आती है तो बाहर चले जाइए, जिस इंसान से कुछ पिए मत। अगर देखिए आपको पता है कि कोई इंसान ऐसा है तो सबसे पहले उसका कोई भी जैसे पीने वाली चीज़ है तो उसको ले लीजिए, पर ऑलराइट ये चली जा चुकी है, ऑलराइट कोई दिक्कत नहीं है। तो पीने के अलावा भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि उसको मतलब शो कीजिए कि आपने पी लिया और कहीं भी गिरा दीजिए, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसी एनर्जी से बाहर जाने के लिए उस टाइम कुछ खाने की जगह बाहर चले जाइए, बाहर खा लीजिए, लेकिन ऐसा अगर आपको फील होता है तो अगर आपने पी भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा तुलसी का मंदिर में जाइए और तुलसी का जो पानी होता है ना वो जल ग्रहण कीजिए, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी बाहर आ जाएगी उस टाइम, ठीक है। तो ऐसा कीजिएगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और वो जो पानी होता है तुलसी का, जहाँ भी आप मंदिर में जाएंगे तुलसी का पानी होता है कॉपर के लोटे में या फिर थोड़े से छोटे से जग में, ठीक है, तो वो पानी पीने से आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि सारी बुरी आत्माएं या बुरी चीज़ें वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा पी लें उस पानी को, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे एनर्जी बता रही हूँ। अब मैं बताती हूँ इनकी मेंटली स्टेज। देखिए ये कैंडल तो बहुत मतलब जैसे बुझ गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेंटली इनको देखिए जैसे कोई ये कोई कंपटीशन फेस करे, इनको ऐसा लगता है क्योंकि इनके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखी आपने, जैसे कि मैंने शुरू से बताया कि कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके इंसान जिनके बारे में आप पूछें उन्होंने जीवन से अभी तक स्ट्रगल किए हैं और अभी भी स्ट्रगल जारी है, ठीक है। जब से आप मिले हैं उनको फेस करने की ताकत तो आ गई है, लेकिन ये फिर भी झंझटों से मतलब जैसे कहते हैं ना कि पार नहीं पा रहे। यहाँ पे देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कोई का कंपटीशन, या तो इनका बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इनके सिर में दर्द रहता होगा, डेफिनेटली इनके सिर में दर्द रहता होगा, और ये भी एक कारण है किसी जादू टोने का, लेकिन हर किसी के नहीं होता, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ये इनके माइग्रेन की समस्या होगी या फिर दर्द होता है, इनको मेंटली मतलब बहुत डिस्टर्बेंस रहता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ पे बहुत कुछ छुपाते भी हैं। ये मेंटली क्या सोचते हैं आपके लिए, ये मेंटली यही सोचते हैं कि आपको कम से कम बताया जाए, यानी कि थोड़ी सी बातें कम बताई जाए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा समझते हैं और आप इनकी बातें सुनेंगे तो शायद आप भी दुखी होंगे और आप इनके लिए जो दया वाली भाव है ना वो नहीं
चाहते, ठीक है, क्योंकि इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी है, ठीक है। ये अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और अपना करियर बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। इनके गोल्स बहुत बड़े, मुझे ऐसा दिख पा रहा है यहाँ पे। देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये आसमान को छू लेना चाहते हैं। इनके गोल्स इतने बड़े हैं कि मतलब चाहते बहुत कुछ है अपने जीवन में करना, लेकिन एक थोड़ा सा लक भी होता है, किसी का साथ देता है, किसी का थोड़ा साथ देता है, किसी का कम, किसी का बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वैसी वाली सिचुएशन है, आप सबके लिए डिफर करेगा। तो ये गोल्स बहुत बड़े बनाते हैं, लेकिन उनको करने के लिए इनको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि लक साथ नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अकेलेपन को, मतलब जैसे कहते हैं कई बार तो इनको ये भी लगता है मैं अकेला ही ठीक हूँ। कोई मेरी ज़िंदगी में आता है तो उससे शायद मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी तो आती है, लेकिन थोड़ी देर, ठीक है। उसके बाद हमेशा अकेलापन को ये मतलब फेस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये अकेलेपन को भी कई बार इंजॉय करने लगते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। यहाँ पे देखिए आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से ये थक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत अपनी तरीके से काम करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि इनके तरीके से रिलेशनशिप चले, ये भी चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी इनकी जो हालात हैं, मतलब स्ट्रगल है ना, वो अपने तरीके की, यानी कि इनको हमेशा टेंशन रहता है, थोड़ा सा दिमाग में दर्द रहता है, क्योंकि ये टेंशन से बाहर नहीं आ पा रहे। काफ़ी दिन हो गए एक ही चीज़ पे ये बहुत सारी मेहनत करके भी वो गेन नहीं कर पाते जो कि ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब स्ट्रगल के अलावा भी मुझे बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये अपने तरीके से कोई काम करें, यानी कि अपने तरीके से चलना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, जो कई बार आपको बुरा भी लगता होगा, ठीक है। मन चाहा तो आपका मैसेज अटेंड कर लिया, कॉल अटेंड कर लिया, मन चाहा तो नहीं करा, ठीक है। लेकिन इनकी मजबूरी समझिए कि उस टाइम इनको ज़रूर कोई मेंटली प्रेशर होता है, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे इंसान का भी सोचना चाहिए। आप शायद मुझे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रगल है, और वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे, लेकिन ये हमेशा तो रहते नहीं, अपने आप उतराव चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो थोड़ा सा फेस करके चलिए, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मुझे यहाँ पे लगता है ये आपसे एक रिस्क लेके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में आपकी डिमांड्स भी इन्होंने सुनी है, आपकी बहुत, मतलब जैसे कोई कहते हैं ना कि आप इनसे छोटी छोटी डिमांड करते हैं, जो कि ये पूरा करने में भी शर्मिंदा होते हैं, ठीक है। बड़ी आपके लिए कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये इंसान जो है थोड़ा सा स्ट्रगल चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने की भी सोचते हैं, लेकिन ये खुद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। आपको ये क्या दे सकते हैं ये सोचते हैं, ये मुझे हमेशा से ये बात लग रही है, ठीक है। ये आपको क्या दे सकते हैं ये सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है। यहाँ आपकी एनर्जी जो होती है ना, एम्प्रेस जैसी आ रही है। एम्प्रेस जो कार्ड्स में कार्ड होता है ना, उसकी तरह, यानी कि आपको बहुत, मतलब जैसे इंडिपेंडेंट, आप कोई जॉब करते हो, वर्क प्लेस पे आप साथ हो, और डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे हो इनसे, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है आपके लिए, और आप बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इंटेलिजेंसी से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके साथ एक रिस्क लेके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनका मन बदल जाता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को लायक नहीं समझते, ठीक है। आप वर्थ इट हैं, बहुत ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये जो है मनी मन, मेरे जो व्यूअर हैं आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। मुझे ये लगता है कि आप भी इनको बहुत अच्छे लगते हो, और बहुत पसंद। देखिए उतराव चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन प्यार अपनी जगह है, और प्यार इन चीज़ों को देख के नहीं किया जाता, प्यार तो अपने आप हो जाता है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा आपकी क्या परिभाषा है प्यार की, ठीक है। मेरे मेरे ज़हन में जो प्यार की परिभाषा है वो यही है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, आप उसके प्रति अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। अट्रैक्शन से मतलब ये है कि उनकी बातें सब अच्छी लगती है। अट्रैक्शन से एक ही मतलब मत निकालिए, उसी वे में मत जाइए। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब अगर आपको कोई अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी आपको भा जाती है, उसका रहन-सहन, खान-पान, चलना-फिरना सब अच्छा लगने लगता है, उसके बाल, आँखें मतलब चेहरा अच्छा लगने लगता है, तो आप उसको वाक़ई में मतलब जैसे इस नज़र से देखने लगते हो कि अपने आप प्यार हो जाता है, ठीक है। और ये प्यार आप उस टाइम ये नहीं देखते कि इंसान क्या करता है, इसका जॉब क्या है, ये कहाँ जाता है, ये सब दिमाग में बातें नहीं आती, ये इमोशंस वाली बात है, ठीक है। तो प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता, सिर्फ हो जाता है। आप मुझे बताइएगा क्या मेरी बातें आपको सही लगती है, ठीक है। चाहे कोई कैसा भी इंसान हो, उससे प्यार हो सकता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, लेकिन हम बस हमारी इमोशंस होते हैं वो, ठीक है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, क्योंकि वो हमेशा प्रैक्टिकली सोचते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे ये लगता है कि इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे देखिए कोई ना कोई, मतलब जैसे कोई पार्टनरशिप चाहते हैं आपसे। मुझे लगता है कि कोई, या तो जॉब के प्लेस, आपका वर्क प्लेस एक है, तो वहाँ पे कोई ना कोई पार्टनरशिप से चलना चाहते हैं। आपके साथ दोस्ती तो है ही, ये दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑफ़र देना चाहते हैं, और मुझे भी लग रहा है
कि अपने आप में स्ट्रेंथ पा रहे हैं, यानी कि अपने आप में ताकत जुटाना चाहते हैं कि आपसे एक नया साइकिल शुरू करें, ठीक है। बहुत से लोगों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन कहने में थोड़ी सी कमी रख देते हो, यानी कि कह नहीं पाते हो जो कुछ कहना। तो ये डेफिनेटली आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं। ये आपके आपसे मतलब जैसे कहते हैं ना, जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं है, तो अब ये दिल खोल के बात करना भी चाहते हैं। मुझे इनके कार्ड मतलब जैसे एनर्जीज होती है ना कार्ड्स में, मतलब जैसे कहते हैं कि किंग ऑफ कप्स कौन होता है कार्ड्स में, जो एक्सप्रेस नहीं करता है लेकिन उसके दिल में बहुत जेन्युइन प्यार होता है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, और मुझे देखिए यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको, देखिए अपने दिमाग से कोई भी इनके प्रति नेगेटिविटी है, मुझे लगता है कि आप देखिए इंतज़ार से और इनकी बिहेवियर से आप तंग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप कॉल मैसेज करते हैं तो टाइम पे आपको जवाब नहीं मिलता, आपको एक्सक्यूज़ मी आपको कोई भी बात का क्लियरली जवाब नहीं मिलता, आपको कॉल या मैसेज अटेंड नहीं करते, आपके प्रति जो इनको करना चाहिए, मतलब आपको ये लगता है कि आप ही आप करते हो, ये तो कुछ करते ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और कहीं ना कहीं आप दुखी हो जाते हो कई बार, ठीक है। और सोचते भी हो यार मुझे क्लियरिटी मिल जाए तो मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूँ, ठीक है। इस तरह से भी आपको लगता है, लेकिन मैं फिर से कहूँगी ये जो इंसान है बहुत सिंपल इंसान है, ठीक है। इनको कोई जैसे कोई फिल्मी हीरो की तरह इमोशंस को जताना नहीं आता और ये डेफिनेटली ये आपको क्या करने की ज़रूरत है मैं ये बताने वाली थी, ठीक है। ये बहुत सिंपल इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत है, स्ट्रगल इन्होंने जीवन में देखी है और ये अब अपने आप के साथ खुशियां पाना चाहते हैं। मुझे आपके लिए कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, पहले अपने जीवन में कुछ मतलब जैसे नेगेटिविटी है तो उसको हटा दें, क्योंकि इनकी जो हैबिट है आप भी जान चुके होंगे कि किस तरह से आपको टैकल करते हैं। यानी कि मन आए तो ये मैसेज करते हैं क्योंकि ये और बातों में उलझे रहते हैं, ठीक है। इसका कोई और मतलब मत निकालिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहूँगी कि डेफिनेटली अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके प्यार को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। ये ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे और डेफिनेटली एक जैसे कहते हैं ना कि आपको अवेकनिंग से गुजरना चाहिए, बदलाव लानी चाहिए आपको अपने आप में, ठीक है। ये किस तरह का बदलाव ये आप अच्छी तरह समझेंगे, ये सबके लिए डिफर करेगा। आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है और यहाँ पे देखिए ग्रोथ मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा, ठीक है। यानी कि एक नई शुरुआत आपसे होगी, ठीक है। आप सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया, कुछ लोगों ने प्रपोजल दे दिया, लव का प्रपोजल हो सकता है आपके पास, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑफर आपके पास आने वाला है, दोस्ती का ही सही लेकिन दोस्ती से कहीं बढ़ के रिलेशनशिप आगे पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये थी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। अगर आपको कुछ भी पसंद आया, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपकी क्या सिचुएशन है, या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे, आपकी मनपसंद जो भी बात है आपके रिलेशनशिप में कुछ खास बात, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक दीजिएगा, फिर सब्सक्राइब का बटन पास ही होता है उसको भी दबा दीजिए, ठीक है। रीडिंग देख के चले जाना बहुत गलत बात है यानी कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं यार, आप मुझे मेरे वीडियो का वेट करते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। आपको बेल आइकन दबाना चाहिए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ आप ही के लिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी सजेशन मेरे रीडिंग्स में देना चाहते हैं या फिर कोई भी बात जो आपको सजेशन के रूप में लगती है, कोई वीडियो देखनी है, कोई पर्सनल मतलब जैसे कोई पर्सनल टॉपिक आपका कुछ हो तो वो भी बताइएगा मुझे, ठीक है। स्पाउस रीडिंग के बारे में मुझे बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, ठीक है, कि स्पाउस की रीडिंग करें, फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है। तो वो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी, कोशिश करती हूँ, थोड़ा टाइम कम होता है लेकिन मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इतनी सी रिक्वेस्ट है, मान जाइए यार, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मेरा वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।